हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा नीट का। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट केमिस्ट्री सेक्शन में। ओके, सो मेरे पास ये पेपर है। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग ईच वन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द केमिस्ट्री सेक्शन ए, क्वेश्चन 51। क्वेश्चन 51 कह रहा है कि नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज देयर ऑफ देयर इनर्टनेस। ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में हमसे पूछ रहा है। इनकरेक्ट पूछ रहा है। स्पेरिंगली सॉल्युबल, बिल्कुल स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है बिकॉज वो उसमें क्या होता है, आयनिक करेक्टर बहुत कम है, कोवेलेंट करेक्टर बहुत ज्यादा है, वैन डेर वाल्स फोर्स लगने वाला है। इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ना ना ना, ये बिल्कुल गलत है। ये आपका इनकरेक्ट में ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंगल करेक्ट होना है तो बाकी सब अपने आप ही सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज 2। ओके ओके, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स इन ऑल 14 मोबाइल लैटिसेस। देखिए किसमें होता है, हमारा क्यूबिक में होता है। ओके, देन हमारा किसमें होता है, टेट्रागोनल में होता है, ऑर्थोरोम्बिक में होता है, 3 ही होता है। सो आंसर इज 3। ओके, सो ये आपका हो जाएगा सेकेंड वाले का। नेक्स्ट, विच इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल क्लियर कट है कि देखिए सीपी और सीबी में क्या रिलेशनशिप है। फॉर 1 मोल सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू आर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, अगर देखिए क्वेश्चन बहुत ट्रिवियल सा क्वेश्चन है कि अगर जिरकोनियम और हैफनियम में सिमिलर एटॉमिक अनआयोनिक रेडिया है, बिकॉज ऑफ विच, दिस इज बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही है। ओके, क्लियर कट है। ओके, 55 नंबर, द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फर्नेस इज। द ब्लास्ट फर्नेस में जो टेम्परेचर अराउंड 2000 डिग्री तक जा सकता है, उससे थोड़ा ज्यादा ही जा सकता है, बट एज पर द ऑप्शंस ये यहाँ पर 2200 केल्विन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 56 बोल रहा है एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द ऑर्डर गिवन एज HF, HCl, HBr, HI. Statement 2, as the size of the elements FCl, BrI increases down the group, the bond strength of HF, HCl, HBr, HI decreases, so the acid strength also increases. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिकॉज HI का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत वीक होता है तो बहुत इजीली वो टूट सकता है और इसके कारण से वो H+ यूनिट बहुत आराम से कर सकता है। Okay, so this is the main reason as we go down the group. So this is the correct one. So answer is first one. Next question करते हैं फटाफट। I hope आपका कई सारा सही हो रहा होगा। Which is the following? Oh, sorry. The compound which shows metamerism is 57. Now मेटामेरिज्म के लिए क्या होगा, आपका ऑक्सीजन है यहाँ और इधर अलग अलग पॉसिबिलिटीज आना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ 1 कर देते हैं तो मेटामेरिज्म के लिए क्या करना होगा, हमें 1 2 करोगे, 1 3 करोगे, तभी आपका ये बन सकता है। सेकेंड वाला ये आइसोमर बनेगा आपका, तो मिनिमम 4 तो आपको चाहिए। मेटामेरिज्म के लिए 4 C4H10O इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन। ओके, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। देखिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है -4.2। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट ऊपर है और प्रोडक्ट नीचे होगा, और ये जो एनर्जी है वो है -4.2 और एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज 9.6। तो ये कुछ ऐसा जा रहा होगा। ठीक है, तो देखो इसमें A नीचे B ऊपर, ये नहीं हो सकता। इसमें A ऊपर है B नीचे है, ये पॉसिबल है। इसमें दोनों ऑलमोस्ट बराबर है, ये नहीं होगा। A नीचे, ये नहीं होगा। सो आंसर इज 2. This is the correct answer. Okay, next one. The correct option for the statement Tyndall effect is exhibited by. Now Tyndall effect आपको कहाँ मिलेगा, Tyndall effect आपको मिलेगा कोलोइडल सॉल्यूशन में, जो कि आपका स्टार्च सॉल्यूशन में मिल सकता है। Okay, so this is the correct option. Okay, so question number 60 करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एस BF3 is cleaner and electron deficient compound. Hybridization and number of electrons around the central atom. Okay, hybridization क्या हो जाएगा, क्लियरली BF3 ऐसे है तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड और 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। बिल्कुल सही है।
So this is your answer. Answer is C. Okay, question number 61. देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है और इसका स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है। PCl5 मुझे हमें पता है कि PCl कैसे होता है। अगर आप देखिएगा ये आपका PCl5 है, Cl 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 Cl, तो यहाँ पे आपका ऐसे कुछ बन जाता है। दिस इज व्हाट ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। तो A का 4 हो जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल सही है कि A का 4 है, तो आपका 1 और 4 में कोई आंसर होगा। आप देखो कंपैरिजन कहाँ करना है, कहीं भी कर लो, D का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर C का कर लो। तो D वाला क्या करते हैं, BF3। आओ BF3 तो वेरी इजी है, अभी हम लोग ने बनाया था। BF3 ऐसा हो जाएगा, दिस इज ट्रायंगल प्लेनर। सो D का 2 हो जाएगा, वेरी गुड, इट इज करेक्ट। 61 का 1 हो जाएगा। 62 बेरिलियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में कैसा होता है, पॉलीमेरिक फॉर्म होता है, चेन स्ट्रक्चर बनाता है, वह वेपर फेज में ये डायमर हो जाता है, इसलिए आपको बिल्कुल सही है। 62 का आपका 1 हो जाएगा। ओके, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का एनर्जी में अगर आप बात कीजिएगा तो CX बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, आपका कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, देन CCl, देन CBr एंड देन CI हो जाएगा। ओके, तो यहां पर आपका हो जाएगा आंसर इज 2, F देन Cl देन Br एंड देन I। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is one of the following polymer is prepared by addition polymerization। देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन कौन सा होगा, जहां पर आप एक डबल बॉन्ड पे कुछ ऐड कर रहे होगे, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा होता है, टेफ्लॉन, PTFE, ये आपका होता है। नायलॉन 66 नोवलाक, ये सब क्या है, यहाँ पर वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है ना। सो आंसर आपका हो जाएगा टेफ्लॉन, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन। लीस्ट स्टेबल बोला हुआ है, यानी क्या हो गया, उसके एक के पीछे दूसरा वाला आ जाएगा, ऐसे दूसरा वाला भी यहीं कहीं आ जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री। बिल्कुल सही आंसर है, ये 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, यहां पे दिया हुआ है कि कार्बन का परसेंटेज बाय वेट अगर हम लोग बात करें, इट इज 78%। ओके, तो 100 ग्राम में अगर हम लोग मान लेते हैं 78 ग्राम हो जाएगा, और हाइड्रोजन है रिमेनिंग कितना हो जाएगा, दिस इज 22 ग्राम्स। ओके, सो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 78/12 डिवाइडेड बाय 22/1। ओके, तो दिस विल कम आउट टू बी, अगर आप देखिएगा तो 12 से 72, अगर आपको देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6.5 डिवाइड बाय 22। सो द फॉर्मूला जो हो जाएगा, आपको पता है कि फॉर्मूला होगा क्या, C मोली रेशियो होता है, यहाँ पर आएगा 6.5H22, 6.5H22, और इट कैन बी इक्वल्स टू, यू कैन से दैट, और ये काफी ज्यादा C13, और ये आपका आ जा रहा है H44, ऐसा कुछ आ जा रहा है, क्लियर है, C13H44 के आसपास आ जा रहा है। तो यहां पर कोई भी ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, सो दिस इज अ बोनस क्वेश्चन, इट्स अ बोनस क्वेश्चन, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, CCOONA दिया हुआ है, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे इस वैल्यूज दिए हुए हैं। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिवियल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि अगर आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो कैसे निकलेगा, CH3COOH मान लीजिए आपको निकालना है, तो आप बोलोगे CH3COO माइनस प्लस आपका ये H प्लस हो जाएगा, इनफाइनाइट डायल्यूशन में जो भी आ रहा होगा। ओके, दिस इज नथिंग बट, कैसे निकलेगा, यू कैन से दैट CH3COONA प्लस HCl माइनस NaCl, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो दिस इज आपका इनफाइनाइट डायल्यूशन पे आ गया, ये आपका वैल्यू कितना आ रहा है, दिस कम्स आउट टू बी 426.16 माइनस सॉरी प्लस HCl का हो जाएगा, ओके सॉरी यहाँ पर HCl का दिया हुआ है, दिस इज HCl
देन 91 है आपका इसका, तो 91 ले लेते हैं इसको, 91 प्लस दिस, और ये आपका हो जाएगा माइनस NaCl का। NaCl कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू 126.45। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार मैच कर लो कि किस रेंज में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, 126 में से अगर आप 91 घटा दोगे तो कितना आएगा, इधर करीब के 35 आएगा। 35 अगर घटा दोगे, अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहे हैं, 35 घटा दोगे इससे तो 400 के आसपास की वैल्यू आएगा, 390 समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, पूरा सॉल्व मत कीजिए, इट इज देयर, 4 ऑप्शन में है, एलिमिनेट कर लीजिए क्योंकि बाकी ऑप्शन बहुत दूर दूर है। ओके, नेक्स्ट 68, एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल बीइंग द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नहीं, ये गलत है, नार्कोटिक नहीं है ये, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट नंबर 2, मॉर्फिन एंड हेरोइन आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ये भी बिल्कुल गलत है, रिवर्स दिया हुआ है, तो आप इसका क्या होगा, बोथ आर रॉन्ग। सो आप ये स्टेटमेंट आपका सही है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर बोथ फॉल्स। ओके, बोथ आर फॉल्स। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 69, the following solutions are prepared by dissolving 10 grams glucose into 50 ml of water। ओके, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर P1 क्या है, 10 ग्राम ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज है, एंड 250 ml वाटर, ठीक है। देन P2 आपका दिया हुआ है यूरिया विच इज 10 ग्राम्स, एंड वाटर अगेन आपका दिया हुआ है 250 ml, एंड थर्ड वन इज सुक्रोज। सुक्रोज है वो आपका है 10 ग्राम सुक्रोज, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा होता है, 10 ग्राम्स ही है, एंड आपका 250 ml ऑफ वाटर। ओके, बहुत इजी कर दिया है, वाटर का क्वांटिटी सब में सेम है। द राइट ऑप्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, पाई इक्वल्स टू CRT हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आयनाइज तो हो नहीं रहा, नहीं तो ICRT लिखते हैं हम लोग। तो ये वाला चीज डिपेंड करेगा प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज मोलारिटी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेट। अगर बराबर है सबका तो क्या होता है, इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके, और वेट 10-10 ग्राम दिया हुआ है सबका, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ये मोलारिटी है बेसिकली, ये आप बोलोगे मोलारिटी। ओके, सो मोलारिटी है, C इज मोलारिटी प्रोपोर्शनल टू मोल्स बिकॉज वॉल्यूम सबका सेम है। तो ये मॉलिक्यूलर मास के इनवर्स रेशियो में चल जाएगा। मुझे पता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास अगर हम लोग बात करें ये 180 होता है, यूरिया का 60 होता है, आप निकाल भी सकते हो, और सुक्रोज का कितना होता है 342। तो क्लियरली मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा होगा उसका आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। सो आंसर इज P3 सबसे कम, देन P1 एंड सबसे ज्यादा होगा P2। ओके, P2 सबसे ज्यादा देन P1। ओके, दिस इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 70, among the following alkaline earth metal halides, one which is covalent and soluble in one organic solvents। बिल्कुल आप ये मान के चलिए पहला दो ही जो होते हैं वो कोवलेंट नेचर काफी शो करते हैं बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजिंग पावर। तो बेरिलियम कोई भी होगा तो बेरिलियम या उधर लिथियम हो जाए तो यही दो लोग आपको मोस्टली कोवलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 71, identify the compound that will react with Hinsberg reagent to give a solid which dissolves in alkali, which dissolves in alkali। Hinsberg reagent क्या हो जाएगा, Hinsberg reagent आपका हो जाएगा ऐसा, आपका आ जाता है Cl हो जाता है जब ये रिएक्ट करता है प्राइमरी एमीन से। प्राइमरी एमीन से अगर आप रिएक्ट कराते हो तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NHR हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस H ये डिसॉल्व कर जाएगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। अल्कली में क्या होगा, ये H हट जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगर आप OH डाल देते हो तो आपका एक सॉल्ट बन जाता है। ओके, डबल बॉन्ड O N, यहाँ पे आपका आ जाएगा -R, और यहाँ पर Na+ जो भी आपका आ रहा होगा ये आपका सॉल्ट बन गया, इसलिए सॉल्युबल हो जाएगा। तो प्राइमरी एमीन डिसॉल्व करेगा, आंसर इज दिस वन। राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल
wires in hexagonal. ना HCP हो या कोई भी हो, CCP हो, क्लोज पैकिंग के लिए स्ट्रक्चर के लिए OBs जो होते हैं वो Z यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होते हैं। TB जो होते हैं ट्वाइस ऑफ OB यानी 2Z हो जाता है। ओके ना HCP होता है तो Z की वैल्यू हो जाती है 6, CCP होता है तो Z की वैल्यू कितनी हो जाती है 4, है ना। आपने देखा होगा 6 टोटल कितने हो जाते हैं, इफेक्टिवली 6 एटम होते हैं। ओके तो यहां पर जो आप देखोगे तो OV कितना हो जाएगा 6 और TV कितनी हो जाएगी 12, तो यहां पर 12 TV और 6 ये, सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन, देखिए डेक 4 इन है तो पहला आपको समझ में आना चाहिए, चौथे नंबर पे आपका स्टार्ट हो जाएगा ना। 1 2 3 4 पे है, 2 पे है इधर मिथाइल, ठीक है, और 5 6 पे मिथाइल है, ये पूरा वेरी गुड, ये आपका सही ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन सही है बिकॉज 1 2 3 4 यहाँ करोगे तो 1 2 3 4 5 6 ये इधर से आप नंबरिंग करना शुरू करोगे बिकॉज फंक्शन में पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आगे भाग जाएगा 1 2 3 थर्ड पे है 1, यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 5 पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 आ जाएगा, तो ये गलत हो जा रहा है, आंसर इज फर्स्ट। ओके Okay, next is the RBC deficiency is a deficiency disease of. Okay, इसमें क्या करना है हमें, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विटामिन B12, है ना, करेक्ट ऑप्शन ये है बिकॉज आपको पता है कि अगर RBC अगर कम हो जाता है तो हमें एनीमिया, पर्नीशियस अनीमिया हो जाता है, सो ये आपका विटामिन B12 इज द करेक्ट आंसर। ओके Next question. Question number 75. Which one of the following methods can be used to obtain highly pure metal which is liquid at room temperature? Now liquid at room temperature का simplest आपको पता हिंट मिल गया है कि ये आपका मर्करी है, ये आपका मर्करी है। ओके तो मर्करी को आप कैसे रिफाइन कर सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि ये लिक्विड है तो आप इसको आराम से डिस्टिलेशन कर सकते हो, ठीक है, आराम से इसको डिस्टिलेशन कर सकते हो, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, एसीटोन दिया हुआ है और यहाँ पर ड्राइथर, ओके पिनाडीन रिएक्ट कराया है, तो फटाफट कर लेते हैं हम लोग, CH3 सीरियल बॉन्ड O CH3, और इसमें हमें क्या करना है C2H5 MgBr से रिएक्ट कराना है। क्लियरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये आपका चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा CO-, उसके बाद आप पानी डाल दोगे तो आ जाएगा CH3 आएगा, और ये आएगा CH2 और यहाँ आएगा CH3, जब आप वाटर डाल दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3 COH CH3 CH2 CH3, ठीक है, नोमेनक्लेचर करते हैं यहाँ पर, ये आपका होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन डैश 2 डस ऑल, ब्यूटेन डैश 2 डस ऑल, ये बिल्कुल सही है, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है HBr है, और ये कंपाउंड क्या है, देखिए O 2 बार दिया हुआ है, इसका मतलब ये पेरोक्सी लिंकेज है, ठीक है ना, दिस इज द पेरोक्सी लिंकेज, 2 बार O दे के रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार O का मतलब पेरोक्सी लिंकेज है, यानी एक खरास इफेक्ट होगा, यानी यहाँ पर Br आपका कहाँ आके ऐड होने वाला है, यहाँ आपका ऐड होने वाला है एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन हो जाएगा, और आपका यहाँ पर एडिशन हो जाएगा लास्ट मोमेंट पे, सो लास्ट कार्बन पे, least hindered carbon पे, so the answer is this one. Okay, so 77 is this खरास इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन हो जाएगा। Okay, next question, okay, question number
78. द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, देखिए यहां पर दिया हुआ एटोमिक कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनाइड, बिल्कुल सही है. मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आयंस आर कलरलेस, अरे ये गड़बड़ हो गया. क्यों? बिकॉज F में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा है ना, 1 से लेकर आपका 14 तक जा सकता है. तो यहां पर अगर 3 निकाल भी देते तो 2 S से निकल जाएगा और एक D से निकल जाएगा, तो या फिर F से निकलता है, तो आपके पास कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं जो कि एक्साइट हो जाते हैं, इसलिए दे आर कलर्ड इन नेचर. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, मुझे इनकरेक्टली निकालना था, दिस इज द करेक्ट वन एज पर दिस क्वेश्चन इज कंसर्न. सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ओके, नेक्स्ट. Okay, question number 79. It says that a particular station of All India Radio New Delhi broadcast on a frequency 1368 kilohertz the wavelength of the electromagnetic radiation. Okay, very easy question. बस यहाँ पे ध्यान देना कि वैल्यूज बहुत पास दे दिया है, इसलिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा. यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू c by mu, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज 3 into 10 power 8 divided by 1368 into 10 power 3. ओके, थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं. ये हो जाएगा 3 10 power 5 मतलब 1 2 3 4 5 1368. ओके, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेशन करने का आपको आएगा 219.29 के आसपास आ रहा होगा आंसर. तो हम लोग का इसके हिसाब से देखेंगे तो this is the correct answer. Okay, next. Which of the following reaction is the metal displacement reaction? मेटल को डिस्प्लेस करना है, तो यहाँ पर देखिए मेटल डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, नॉन मेटल है, यहाँ पे नॉन मेटल, यहाँ नॉन मेटल है. वेरी इजी क्वेश्चन, फटाक से हो जाना चाहिए. दिस इज द ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन. Next is choose the correct option for graphical representation of Boyle's law which shows the graph here. देखिए graphical representation of Boyle's law. Boyle's law क्या होता है? Boyle's law होता है जहाँ पे हमें PV is equals to constant का ग्राफ आता है. तो देखिए ये वाला चीज आपका दिख रहा है, और कांस्टेंट क्या होता है, PV is equals to nRT है. तो यहाँ पर कांस्टेंट का वैल्यू अगर आप देखिए किसी भी जगह पे जाइएगा तो आपको ऐसे ग्राफ दिखेगा. ठीक है, पीवी ग्राफ ही सब मुझे हुआ है हम लोग को, तो ये ग्राफ होगा. अब आपको कौन सा ग्राफ, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, उसके हिसाब से बात करना होगा. तो कहीं पे भी आप वैल्यू रख दीजिए, मान लीजिए P कांस्टेंट रख लीजिए. P कांस्टेंट करोगे तो आपका V बढ़ेगा तो T भी बढ़ना चाहिए, बिकॉज वैल्यू वाइज ऐसा होगा, T भी बढ़ना चाहिए एंड वैसा वर्सा. तो P कांस्टेंट रखिए, तो इस पॉइंट पे देखोगे V सबसे ज्यादा है, इस पॉइंट पे सबसे कम है, तो V कम होगा तो P इंटू V का प्रोडक्ट भी तो कम हो जाएगा. समझ में आ रहा है? P कांस्टेंट है, अगर V कम से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू कम आएगा, तो टेम्परेचर भी कम हो जाना चाहिए. तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो टेम्परेचर है इधर से टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. ओके, तो पहला वाला ऑप्शन गलत है, दूसरा तो बिल्कुल गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा वाले में 600 400 200 दैट इज दिस इज द करेक्ट वन. So answer number 4 is the correct one. Okay, come to the question number 82. The pKb of dimethylamine and pK of acetic acid is given as like this. The correct option for the pH of dimethylene ammonium acetate, ठीक है, अमोनियम एसिटेट सोल्यूशन इज. तो देखिए ये जो आपका दिया हुआ है इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, वीक एसिड वीक बेस है. ठीक है, वीक एसिड वीक बेस के लिए आपका क्या हो जाता है, pH कम्स आउट टू बी 1/2. दिस इज pKw. अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो pH 7 से ज्यादा आता है, अगर वाइस वर्सा के 7 से कम आएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर pK क्या करना होता है, यहाँ पर A को हम लोग ऐसे रखेंगे माइनस pKb, ये आपका फॉर्मूला है. ओके, 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb, और ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 14 प्लस pKa. pKa कितना है 4.77.
4.77 और ये है माइनस pKb कितना है 3.27। ओके, सो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 4.77 माइनस इतना करेंगे तो ये आ जाएगा दैट इज 1/2 14 प्लस इसको अगर हम लोग माइनस कर दीजिएगा तो आएगा 1.5, यानी आपका हो गया 15.5/2, 15.5/2 यानी हो जाएगा 7.75 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द dehydrohalonation reaction of 2-bromopentane is pent2ene। ठीक है, 1 2 3 4 5 अगर हम लोग बात कर रहे हैं 2-ब्रोमोपेंटेन है तो ये प्रोडक्ट आपका हटाकर बन रहा है 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब ये जो बन रहा है दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन, क्लियरली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिस इज Sedgwick रूल। ओके, Sedgwick रूल इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, इजी ना, आगे बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग देख लीजिए। इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन इज हेक्साडेंटेट, बिल्कुल सही है, यहाँ ट्राइडेंटेट, बाइडेंटेट, यूनिडेंटेट सब बेकार है, आंसर इज 1। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, ट्राइटियम और रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एमिट्स व्हिच आर द फॉलोइंग पार्टिकल्स। ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ट्राइटियम जो होता है वो आपका होता है 1s3 और ये बीटा पार्टिकल एमिट करता है और ये कन्वर्ट कर जाता है He3 में। ठीक है, ये He3 में कन्वर्ट हो जाता है emitting a beta particle. So beta particle, beta minus is the correct answer. It's a fact based question. Okay, next, मैच द फॉलोइंग है, इसमें लिखा हुआ है Fe6 का और यहाँ पे दिया जा रहा है आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ना देखिए Fe6 ये आपका क्या हो जाएगा, चलो देखिए यहाँ पर Fe3 प्लस है, Fe3 प्लस मतलब ये हो जाता है D5 कॉन्फ़िगरेशन और D5 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसे भर जाता है ना, एक ऐसे करके भर जाएगा एक, तो यहां पर क्या हो जाएगा एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो 1.73 इसका आ जाएगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो ए का हो जाएगा 4। ए का 4 में दो ऑप्शन है तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब आप किसी एक को देख लीजिए, बी का देख लीजिए, ये आपका अगेन आपका क्या है वीक फील्ड लिगेंड है, D5 कॉन्फ़िगरेशन वीक फील्ड लिगेंड में क्या हो जाएगा सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1 2 3 4 5। आप T2G से बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो T2G से बनाइएगा तो भी आपका ऐसा कुछ आ जाएगा, D5 है तो ये आपका T2G ऐसे आ जाएगा और ये आपका EG है, तो 5 कैसे होगा वीक फील्ड लिगेंड तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो 5 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Fe3 प्लस का ये हो जाएगा 1। 5 अगर अनपेयर्ड होगा तो इसका इंटीजर पार्ट बस चेक कर लीजिए, तो अगर ये 4.90 मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1.70 मतलब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 यहाँ 92 मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बी का हो जाएगा 1, इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of one of the following arrangements the given sequence is not strictly according to the properties indicated against it। so ये है increasing acidic strength, not strictly बोला हुआ है, HF HCl HBr HI। ओके, ये आपका बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है, HF सबसे कम, तो ये आपका आंसर तो सही है, लेकिन हमें मेरे को मतलब ये चीज मुझे पूछा क्या नॉट, तो हमको इसको नहीं मानना। ठीक है, ये आपका ट्रू, मैं ट्रू लिख देता हूं। ठीक है, इट्स अ ट्रू थिंग। ओके, H2O H2S H2C H2 इंक्रीजिंग pKa वैल्यू, तो देखिए डाउन द ग्रुप क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, डाउन द ग्रुप अगर आप देखिएगा तो बॉन्ड टूटना आसान होगा, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो H2O सबसे वीकर होगा और H2TE सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। इसका मतलब Ka बढ़ रहा होगा तो pKa घट रहा होगा,
यहाँ पे इंक्रीजिंग पीके वैल्यू का मतलब ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए मेरा ये आंसर ये वाला हो जाएगा, ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी आपका डाउन द ग्रुप देखिए असिस्टेंट या बढ़ ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर बिल्कुल ही सही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण से ये सबसे ज्यादा अमंग दिस आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। तो सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर निकालना है हमें इन मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस दिया हुआ, वेट दिया हुआ है इन टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। ओके, फटाफट मोल्स निकालते हैं। इट इज 4/32 विच इज टू 1/8। हाइड्रोजन का मोल्स कितना हो जाएगा 2/2 विच इज टू 1। सो एन टोटल दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 1 + 1/8 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 9/8 मोल्स। सो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, वेरी इजी, इट इज एन टोटल RT/V, इट इज 9/8 इंटू 0.0821 या 2 तक दिया हुआ है इंटू 273। नाउ दिस विल कैलकुलेट करिएगा तो आपका आ जाएगा 25.18 के अबाउट आ जाएगा, विच इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, सो 25.18 के अराउंड ये वाला चीज आने वाला है, आप उसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, which of the following molecule is non-polar in nature? Non-polar in nature. Now POCl3, CH2O, SpCl5 and NO2. Now कैसे निकालेंगे, हमें इसका देखना होगा कि जिसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा वो आपका नॉन पोलर हो जाता है, ठीक है ना। नॉन पोलर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट, ओवरऑल डायपोल मोमेंट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो ऐसा चीज देखिए जहां पर आपको थोड़ा वेरिएशन दिख रहा है, जहां पे आपको सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दिख रहा हो, SbCl5 में अगर आप देखोगे इट्स लाइक PCl5 ना, PCl5 की तरह सा ही है। तो यहां पर SbCl5 भी जब देखोगे तो क्या आ जाएगा, Sb ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ पे Cl 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 Cl, तो ये आपका नॉन पोलर हो जाएगा बिकॉज का म्यू आपका 0 होने वाला, दिस इज द करेक्ट वन। सो नॉन पोलर के लिए म्यू शुड बी 0। ओके, डायपोल मोमेंट 0, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बन रहा होगा यहाँ पर, इसलिए सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों लोग, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, और हमें दिया हुआ NaBH4 दिया हुआ है। NaBH4 क्या करता है, ये आपके एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये 3 लोग को इफेक्ट करता है, बाकी को कुछ करता ही नहीं है। तो ये आपका ईस्टर वाला ग्रुप है, ये आपका कीटोन वाला ग्रुप है, और तो कुछ है ही नहीं, तो इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा, इसको कर देगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा OH किया हुआ है, और यहाँ पर बाकी सब वैसा का वैसा ही है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 91। ओके, द स्लोप ऑफ अर्हेनियस प्लॉट इतना दिया हुआ है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ये अगर आप निकालोगे ln k कितना होता है, ln k होता है ln a माइनस EA/r, ln में है r 1/t, तो जो स्लोप आता है वो आता है माइनस EA/r। सो दिया हुआ है EA/r इज इक्वल्स टू -5 इंटू 10 पावर 3, ठीक है। सो EA आपका वैल्यू आ जाएगा, r का वैल्यू दिया हुआ है, EA विल बी इक्वल्स टू r इंटू दिस वन, इट इज 8.314 इंटू 5 इंटू 10 पावर 3। ओके, तो ये आपका आएगा जूल, जूल पर मोल, इसको किलो जूल करने वही कर लें और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो करीब करीब कितना आ रहा है 8 5 या 40, 40 के अराउंड आना चाहिए, कोई और ऑप्शन है नहीं, इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, 92, दिस इज द 91, ठीक है। 92 बोल रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको ये दे रहा है और पूछ रहा है कौन सा ये रिएक्शन का नाम है, ठीक है। सो दिस इज गटरमैन कॉच रिएक्शन, अल्डिहाइड सिंथेसिस का होता है, यहाँ पे CHO ग्रुप आ जाता है। सो दिस शुड बी दिस वन,
ये आपका क्या होगा, ये आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन है, दिस शुड बी दिस वन। ये आपका थर्ड वाला आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, और फोर्थ वाला आपका क्या होगा, ये रिएक्शन है। बहुत इजी सा रिएक्शन है। सो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो कौन सा हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1, दिस इज द करेक्ट आंसर। फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, क्वेश्चन नंबर 93 की बात कर रहा है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल है, इरिवर्सिबल, दो चीजें लिखी हुई हैं, एक्सपेंशन भी लिखा हुआ है, ओके। द करेक्ट ऑप्शन इज, देखिए इरिवर्सिबल हो या रिवर्सिबल हो, अगर प्रोसेस सिंपल आइडियल गैस के ऊपर है तो जो आइसोथर्मल कंडीशन पे डेल्टा यू हमेशा जीरो होगा, ठीक है, डेल्टा यू हमेशा जीरो होगा, ये हो गया। दूसरा चीज है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर आप बोलोगे तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एस टोटल की बात कर रहा है, डेल्टा एस टोटल की बात कर रहा है। डेल्टा एस टोटल जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल होता है, ठीक है। तो डेल्टा जी इस केस के लिए जीरो तो नहीं है, ये कोई इक्विलिब्रियम प्रोसेस तो है नहीं, इसलिए डेल्टा एस टोटल विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, the intermediate compound X in the following chemical reaction, क्लासिकल रिएक्शन है, एनसीईआरटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है CrO2 का, तो आंसर ये आपका वेल नोन कंपाउंड है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी इजी, क्लासिकल आपका ये एनसीईआरटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को कंपेयर करना है। यहां पर हमें दिया हुआ कुछ रिएक्शन और हमें बताना है ये लिस्ट 2 में दिया हुआ है कुछ फिनोमिनन, ठीक है। तो पहला है 2SO2 प्लस O2 SO3। अब SO3 ये जो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, ऑक्सीजन लेकर ये बाद में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, और थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर एक एसिड रेन पॉसिबल है। देन HOCl gives OH dot plus Cl dot, CaCO3 plus H2SO4 gives CaSO4 plus H2O plus CO2, NO2 gives NO plus O, ओके। ये चार चीजें हमें दी हुई हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन ये हमें पूछ रहा है, फटाफट कर लेते हैं इसको। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी से ही हमें समझ में आ जा रहा है, ये चारों ऑप्शन में से कई सारी चीजें दी हुई हैं, तो इसमें देखिएगा, इस एरिया में देखिएगा तो डी ऑप्शन में ही आपको 2 1 4 दिख रहा है, तो जो डी ऑप्शन देखो यहाँ पर आपका NO2 गैस गिव्स NO गैस प्लस O गैस, दिस इज अ क्लासिकल केस ऑफ स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग का रिएक्शन है, तो ये आपका 2 हो जाएगा, और ये देखते ही आप बोल सकते हो कि दिस शुड बी ऑप्शन नंबर 3। अब आप मैच करो, C का 1 CO2 गैस के कारण से pH 5.6 पहुंच जाता है, इसलिए एसिड के लिए ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। B का 3 HOCl OH डॉट प्लस Cl डॉट, बिल्कुल सही है, ये आपका बाद में ओजोन डिप्लीशन का कॉज बनता है, और A का 4 विच इज ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन का केस बनता है, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। ये क्लियरली आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ओके। सो वेरी क्लासिकल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, सो आंसर इज थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 96, देखिए given है the molar conductivity of 0.007 molar acetic acid is 20 Siemens centimeter square per mole, यानी यहाँ पे क्या दे दिया है, मोलर कंडक्टिविटी दे दिया है 20, ओके। डिसोसिएशन कांस्टेंट हमसे पूछ रहा है विच इज नथिंग बट Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन माइनस अल्फा, और अल्फा क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ओके। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, हम लोग निकाल सकते हैं लैम्डा H प्लस प्लस लैम्डा CH3COO माइनस, विच इज नथिंग बट 350
प्लस 50 विच इज इक्वल्स टू 400। सो यहां पर आपका जो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 20/400। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 1/20। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा सी, मतलब हो जाएगा 0.007 इंटू 1/20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/20। तो दिस वैल्यू इज वेरी लेस, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वैल्यू वाइज में से कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आ रहा है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आई कैन राइट इट इज नथिंग बट 7 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 1/400, ये हुआ। ओके, तो ये हो जाएगा 7/4, 7/4, तो 4 1 जा 4, 30, दैट इज इक्वल्स टू 1.75 इंटू 10 पावर माइनस 5, माइनस 5 आ रहा होगा। दिस इज द के का वैल्यू। So this value is 1.75 10 power minus 5 is the answer. Okay, next is from the following pair of ions which one is not an isoelectronic pair। तो इसमें भी 10-10 है, इसमें 10-10 है, इसमें आपका देखोगे Mn में 2 निकाला, Mn के बाद ही आता है। ओके, Fe बाद में आता है तो एक कम हो जाएगा। Fe2 प्लस Mn2 प्लस, बिल्कुल ये तो आपका नहीं हो सकता है, तो ये आपका इट इज द आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस, द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज। नाउ क्लियरली यहाँ पर आपका डायजोनियम है और यहाँ से आपका ये H आ जा रहा है, ये हट जा रहा है। ऐसा कब कब पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है जब आपका H3PO2 यूज करते हो या फिर इथेनॉल यूज करते हैं। ठीक है ना, एनसीईआरटी का क्लासिक रिएक्शन दिया हुआ है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 45 डिग्री सेंटीग्रेड विद बेंजीन टू ऑक्टेन इन 3:2 मोलर रेशियो। आई मीन मोलर रेशियो दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे सब दिया हुआ है, तो फटाफट लिख लेते हैं। देखिए मोलर रेशियो दिया हुआ है बेंजीन इज टू ऑक्टेन, मतलब आपको बोला जाएगा यानी NB इज टू बाई NO अगर आपको दिया हुआ है 3/2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा NB अपॉन NB प्लस NO विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3/5। ओके, 3/5। और अगेन द मोल फ्रैक्शन ऑफ विच इज कितना आ जाएगा 0.6 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इज ऑक्टेन इज व्हाट, इट इज 1 माइनस 0.6 इट इज टू 0.4। ठीक है, अब वेपर प्रेशर की बात आ रही है, तो वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, P टोटल इक्वल्स टू हो जाएगा XB टाइम्स PB। ओके, या आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, प्लस XO टाइम्स PO, तो 0.6 टाइम्स PB का कितना दिया हुआ है, इट इज 280 प्लस XO आपका हो जाएगा 0.4 इंटू 420। ओके, तो कितना आ जाएगा 6 8 जा 48, 4 और 12 16 प्लस 8 116, दैट इज इक्वल्स टू दिस वन, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओके, विच इज इक्वल्स टू 336। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वन, CH3 CH2 CONA NaOH प्लस, ये आपको निकालना है। यहाँ आपको दे रहा है इथेन, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये, और क्या इसमें है, आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट। ठीक है, तो क्लियरली आपको पता है ये सोडा लाइम प्रोसेस है, NaOH प्लस CaO इसको डिकार्बोक्सिलेट कर देगा और आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा प्लस Na2CO3। ओके, तो आंसर इज कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, आपने एक एक क्वेश्चन को समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब आप इसको कंपेयर करके आप अपना एक रफ एस्टिमेट बना सकते हो कि आपका कितना नंबर आ रहा है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। सो प्लीज डू शेयर योर मार्क्स ऑन माय चैनल और बताइए कि कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। सो कीप रीडिंग, कीप एंजॉइंग, एग्जामिनेशन आते जाते रहेंगे, कभी आप फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप हेल्दी रहिए। ये सोल्यूशन देखने के बाद आपको ये सीखने को मिला, ये इंपॉर्टेंट है,
फ्रस्ट्रेशन नहीं करना है, किसी भी तरह से फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।